भगवान परशुराम के जीवन से जुड़ी 11 रोचक बातें। नंबर 1, ऐसे हुआ था भगवान परशुराम का जन्म। महर्षि भृगु के पुत्र ऋचिक का विवाह राजा गाधी की पुत्री सत्यवती से हुआ था। विवाह के बाद सत्यवती ने अपने ससुर महर्षि भृगु से अपने व अपनी माता के लिए पुत्र की याचना की। तब महर्षि भृगु ने सत्यवती को 2 फल दिए और कहा कि ऋतु स्नान के बाद तुम गुल्लर के वृक्ष का तथा तुम्हारी माता पीपल के वृक्ष का आलिंगन करने के बाद ये फल खा लेना। लेकिन सत्यवती व उनकी मां ने भूलवश इस काम में गलती कर दी। यह बात महर्षि भृगु को पता चल गई। तब उन्होंने सत्यवती से कहा कि तूने गलत वृक्ष का आलिंगन किया है, इसलिए तेरा पुत्र ब्राह्मण होने पर भी क्षत्रिय गुणों वाला रहेगा और तेरी माता का पुत्र क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मणों की तरह आचरण करेगा। तब सत्यवती ने महर्षि भृगु से प्रार्थना की कि मेरा पुत्र क्षत्रिय गुणों वाला न हो भले ही, परंतु मेरा पौत्र ऐसा हो। महर्षि भृगु ने कहा कि ऐसा ही होगा। कुछ समय बाद ऋषि जमदग्नि ने सत्यवती के गर्भ से जन्म लिया। इनका आचरण ऋषियों के समान ही था। इनका विवाह देवी रेणुका से हुआ। ऋषि जमदग्नि के 4 पुत्र हुए, उनमें से परशुराम सबसे छोटे थे। इस प्रकार एक भूल के कारण भगवान परशुराम का स्वभाव क्षत्रियों के समान था। नंबर 2, परशुराम जी के भाइयों के नाम। ऋषि जमदग्नि और देवी रेणुका के 4 पुत्र थे, जिनमें से परशुराम सबसे छोटे थे। भगवान परशुराम के 3 बड़े भाई थे, जिनके नाम रुक्मवान, सुषेण वसु और विश्वावसु था। नंबर 3, क्यों काटा अपनी माता का सर। एक बार परशुराम की माता रेणुका स्नान करके आश्रम लौट रही थी। तब संयोग से राजा चित्ररथ भी वहां जल विहार कर रहे थे। राजा को देखकर रेणुका के मन में विकार उत्पन्न हो गया। उसी अवस्था में वह आश्रम पहुंच गई। ऋषि जमदग्नि ने रेणुका को देखकर उसके मन की बात जान ली और अपने पुत्रों से माता का वध करने को कहा, परंतु मोहवश किसी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया। तब ऋषि जमदग्नि ने परशुराम से अपनी माता का सर काटने के लिए कहा। परशुराम ने बिना सोचे समझे अपने फरसे से अपनी माता का सिर काट डाला। ये देखकर ऋषि जमदग्नि प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम से वरदान मांगने को कहा। तब परशुराम ने अपनी माता को पुनर्जीवित करने और उन्हें इस बात का ज्ञान न रहे, ये वरदान मांगा। इस वरदान के फलस्वरूप उनकी माता पुनर्जीवित हो गई। नंबर 4, क्यों किया कार्तवीर्य अर्जुन का वध। एक बार महिष्मती देश का राजा कार्तवीर्य अर्जुन युद्ध जीतकर ऋषि जमदग्नि के आश्रम से निकला। तब वह थोड़ा आराम करने के लिए आश्रम में ही रुक गया। उसने देखा कामधेनु ने बड़ी ही सहजता से पूरी सेना के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी। तो वह कामधेनु के बछड़े को अपने साथ बलपूर्वक ले गया। जब यह बात परशुराम को पता चली तो उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन की 1000 भुजाएं काट दी और उसका वध कर दिया। नंबर 5, इसलिए किया था क्षत्रियों का संहार। कार्तवीर्य अर्जुन के वध का बदला उसके पुत्रों ने ऋषि जमदग्नि का वध करके लिया। क्षत्रियों का ये नीच कर्म देखकर भगवान परशुराम बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन के सभी पुत्रों का वध कर दिया। जिन जिन क्षत्रिय राजाओं ने उनका साथ दिया, परशुराम ने उनका भी वध कर दिया। इस प्रकार भगवान परशुराम ने 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया। नंबर 6, ब्राह्मणों को दान कर दी संपूर्ण संपत्ति। महाभारत के अनुसार
परशुराम का ये क्रोध देखकर महर्षि ऋचिक ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें इस घोर कर्म से रोका। तब उन्होंने क्षत्रियों का संहार करना बंद कर दिया और सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर दी और स्वयं महेंद्राचल पर्वत पर निवास करने लगे। नंबर 7, परशुराम ने कर्ण को दिया श्राप। महाभारत के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के ही अंशावतार थे। कर्ण भी परशुराम जी का शिष्य था। कर्ण ने भगवान परशुराम को अपना परिचय एक सूत पुत्र के रूप में दिया था। एक बार जब परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे, उसी समय कर्ण को एक भयंकर कीड़े ने काट लिया। गुरु की नींद में विघ्न न आए, ये सोचकर कर्ण दर्द सहते रहे, लेकिन उन्होंने परशुराम को नींद से नहीं उठाया। नींद से उठने पर जब परशुराम ने ये देखा तो वे समझ गए कि कर्ण सूत पुत्र नहीं बल्कि एक क्षत्रिय है। तब क्रोधित होकर परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि मेरी सिखाई हुई शस्त्र विद्या की जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस समय तुम वह विद्या भूल जाओगे। इस प्रकार परशुराम जी के श्राप के कारण ही कर्ण की मृत्यु हुई। नंबर 8, अपने शिष्य भीष्म को नहीं कर सके पराजित। महाभारत के अनुसार महाराज शांतनु के पुत्र भीष्म ने भगवान परशुराम से ही अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त की थी। एक बार भीष्म काशी में हो रहे स्वयंवर से काशीराज की पुत्रियां अंबा, अंबिका और अंबालिका को अपने छोटे भाई विचित्रवीर्य के लिए उठा लाए थे। तब अंबा ने भीष्म को बताया कि वह मन ही मन किसी और का अपना पति मान चुकी है। तब भीष्म ने उसे ससम्मान छोड़ दिया, लेकिन हरण कर लिए जाने पर उसने अंबा को अस्वीकार कर दिया। तब अंबा भीष्म के गुरु परशुराम के पास पहुंची और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। अंबा की बात सुनकर भगवान परशुराम ने भीष्म को उससे विवाह करने के लिए कहा, लेकिन ब्रह्मचारी होने के कारण भीष्म ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तब परशुराम और भीष्म में भीषण युद्ध हुआ और अंत में अपने पितरों की बात मानकर भगवान परशुराम ने अपने अस्त्र रख दिए। इस प्रकार इस युद्ध में न किसी की हार हुई और न किसी की जीत। नंबर 9, श्री कृष्ण के प्रस्ताव का किया समर्थन। महाभारत के युद्ध से पहले जब भगवान श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर धृतराष्ट्र के पास गए थे, उस समय श्री कृष्ण की बात सुनने के लिए भगवान परशुराम भी उस सभा में उपस्थित थे। परशुराम ने भी धृतराष्ट्र को श्री कृष्ण की बात मान लेने के लिए कहा था। नंबर 10, फरसे से काट दिया था गणेश जी का एक दांत। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक बार परशुराम जब भगवान शिव के दर्शन करने कैलाश पहुंचे तो भगवान शिव ध्यान में लीन थे। तब गणेश जी ने परशुराम जी को भगवान शिव से मिलने नहीं दिया। इस बात से क्रोधित होकर परशुराम जी ने फरसे से गणेश जी पर वार कर दिया। वह फरसा स्वयं भगवान शिव ने परशुराम को दिया था, इसलिए गणेश जी उस फरसे का वार खाली नहीं होने देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उस फरसे का वार अपने दांत पर झेल लिया, जिसके कारण उनका एक दांत टूट गया। तभी से उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। नंबर 11, राम से कैसे बने परशुराम। बाल्यावस्था में परशुराम के माता पिता इन्हें राम कहकर पुकारते थे। जब राम कुछ बड़े हुए तो उन्होंने अपने पिता से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और अपने पिता के सामने धनुर्विद्या सीखने की इच्छा प्रकट की। ऋषि जमदग्नि ने उन्हें हिमालय पर जाकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कहा। पिताजी की आज्ञा मानकर
राम ने ऐसा ही किया। उस बीच असुरों से त्रस्त देवता शिव जी के पास पहुंचे और असुरों से मुक्ति दिलाने का निवेदन किया। तब शिव जी ने तपस्या कर रहे राम को असुरों का नाश करने के लिए कहा। राम ने बिना किसी अस्त्र की सहायता से ही असुरों का नाश कर दिया। राम के इस पराक्रम को देखकर भगवान शिव ने उन्हें अनेक अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इन्हीं में से एक परशु फरसा भी था। यह अस्त्र राम को बहुत प्रिय था। इसे प्राप्त करते ही राम का नाम परशुराम हो गया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद और कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी आपको।